एक बार एक बुजुर्ग छोटा मोटा धंधा व्यापार करते थे। एक दिन उनको 500 रुपए की आवश्यकता पड़ी और वो अपनी बैंक की पासबुक लेकर बैंक में गए और वहां उन्होंने 500 रुपए का विड्रॉल फॉर्म भरा और विड्रॉल फॉर्म और उसकी पासबुक उन्होंने कैशियर के हाथ में थमा दी। कैशियर ने 500 रुपए विड्रॉल देखते ही बुजुर्ग से कहा कि आप एक काम कीजिए, पास में ही ई मित्र है, हम लोग छोटा लेन देन नहीं करते, इसके लिए ई मित्र की व्यवस्था कर रखी है। बुजुर्ग ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तक आ भी गया हूँ और दूसरा ई मित्र पे गया तो मेरा चार्ज फालतू में ही कटेगा। इससे बढ़िया है कि आप ही मेरे पैसे निकाल दीजिए। कैशियर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तब जाकर बुजुर्ग ने पूछा, ठीक है भाई साहब, ये तो बताओ आखिर आप मुझे कितने रुपए निकालने की अनुमति देते हैं? कोई तो न्यूनतम राशि होगी। कैशियर ने ऐसे ही कह दिया, 10,000 रुपए। उसने सोचा शायद 10,000 रुपए बुजुर्ग के अकाउंट में नहीं होंगे। बुजुर्ग वहां से गए और उन्होंने एक और विड्रॉल पर्ची ली और इस विड्रॉल पर्ची में बुजुर्ग ने 10,000 रुपए भरे और पासबुक के साथ ये 10,000 रुपए की विड्रॉल पर्ची उन्होंने कैशियर के हाथ में थमा दी। अब कैशियर को पेमेंट देनी पड़ी। उसने 10,000 रुपए बुजुर्ग को दे दिए। बुजुर्ग ने वो 10,000 रुपए काउंट किए और उसमें से एक 500 का नोट निकालकर उन्होंने अपनी ऊपर वाली जेब में रखा और बाकी 9,500 रुपए उन्होंने अपनी दूसरी जेब में रखे। उसके बाद बुजुर्ग ने एक पर्ची और ली और ये पर्ची थी पैसे जमा करने वाली पर्ची। इस पर्ची में बुजुर्ग ने 9,500 रुपए अपने अकाउंट में जमा कराने के लिए भरे और ये जमा पर्ची और पासबुक फिर से उसी कैशियर के हाथ में थमा दी। एक बार फिर उन्होंने कैशियर के हाथ में थमा दी। अब जैसे ही कैशियर ने 9500 रुपए की जमा पर्ची देखी, वो हक्का बक्का रह गया। उसे खुद पर शर्म आने लगी। बुजुर्ग व्यक्ति की बुद्धिमानी से वो अपने आप को लज्जित और ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। यह छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि बुजुर्गों को कम आंकने की कोशिश मत कीजिए। उन्होंने ये बुढ़ापा अनुभव से पाया है और अनुभव हमेशा बुद्धिमानी से कई कदम आगे बढ़कर होता है, क्योंकि अनुभव ऐसे ही नहीं आते। ये अनुभव बहुत कुछ दुनिया की ठोकरें, जमाने की ठोकरें खाने के बाद मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।